हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरना की दुनिया। सो फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है हमारा द मूनलाइट सोनाटा स्टोरी का एक्सप्लेनेशन वीडियो पार्ट 2। तो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करी थी जो कि था इस ही स्टोरी का पार्ट 1। तो हम लोग एक स्टोरी पढ़ रहे हैं द मूनलाइट सोनाटा, जो कि मेरी बुक में इंग्लिश लिटरेचर की रीडर बुक में एक चैप्टर है बेसिकली। और ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टोरी है द मूनलाइट सोनाटा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस स्टोरी है एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। एक बहुत फेमस म्यूजिशियन के ऊपर इस स्टोरी को बनाया गया है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा हमें इंटरेस्ट भी आने वाला है, बहुत ज़्यादा फेमस भी एक स्टोरी है। तो चलिए पढ़ते हैं हम इसको। तो ये हमने ऑलरेडी जो मैंने अपना एक लास्ट वीडियो अपलोड कर रखा है मूनलाइट सोनाटा पार्ट 1, तो उसमें आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है द गर्ल ब्लश्ड। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इससे पहले हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी उस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसको पहले देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा, वरना आपको ये स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि उसमें हमने थोड़ी सी स्टोरी पहले ही समझ ली है। तो फिर आपको ये बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि इसका पार्ट 2 है एक्सप्लेनेशन का। तो आप पहले उसको देख लीजिए, वो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, नहीं तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा। तो चलिए अभी कर लेते हैं स्टार्ट, बट उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बट स्टिल इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देने वाली हूँ कि हमने लास्ट पार्ट में क्या रीड करा था। तो हमने पढ़ा था कि एक छोटा सा कॉटेज है स्टोरी के अंदर। हमने पढ़ा था एक छोटा सा एक कॉटेज था जिसमें एक गर्ल थी एंड उसका एक भाई था। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पर हमें पिक्चर दी गई है। तो यहाँ पर एक गर्ल है, आप लोग देख सकते हैं, एंड इन लोग के पास एक बहुत ज़्यादा पुराना काइंड ऑफ हार्पसिकॉर्ड या पियानो काइंड ऑफ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, जो कि एक हार्पसिकॉर्ड था, पियानो से सिमिलर होता है बट थोड़ा ओल्ड टाइप का था इनका और बहुत ज़्यादा बेकार था। और जो है इसमें ये जो गर्ल है ये कुछ तो प्ले कर रही थी, और वो क्या प्ले कर रही थी, एक बहुत ही फेमस जर्मन कंपोजर एंड एक म्यूजिशियन है बीथोवन, जिनका वो म्यूजिक प्ले कर रही थी अपने हार्पसिकॉर्ड में, है ना। एंड यहाँ पर इसका एक भाई भी था जो कि भी कॉटेज में बैठा हुआ था और वो कुछ कर रहा था अपना कुछ भी काम। तो ये गर्ल जब एक जो बीथोवन का कोई म्यूजिक प्ले कर रही थी, एक सोनाटा यूजुअली प्ले कर रही थी मतलब, तो एक सोनाटा एक काइंड ऑफ म्यूजिक होता है जिसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी उसके बारे में बता दिया था, तो आप देख लोगे तो आपको समझ ही आ जाएगा। तो वो एक बीथोवन का एक सोनाटा प्ले कर रही थी, एंड जब वो उसको प्ले कर रही थी वो बस ख़त्म ही होने वाला था। वो बहुत अच्छे से प्ले कर रही थी, एक अच्छे से म्यूजिशियन की तरह। एंड जैसे वो एंड होने ही वाला था तभी उसने उसको अच्छे से एंड नहीं करा, थोड़ा सा उसने प्ले करा, फिर उसने आगे का प्ले ही नहीं करा एंड उसने वो बंद कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे वो रोने लगी, और वो चाहती थी कि वो बीथोवन के कॉन्सर्ट में जाए और सीख सके कि सोनाटा को कैसे प्ले करते हैं, है ना। और क्या होता है, उसी वक्त उनके कॉटेज से बाहर से बीथोवन और उनके फ्रेंड निकल रहे होते हैं, जिन्होंने वो सारी कॉन्वर्जेशन सुन ली उसके और उसके भाई के, और वो लोग उसके बाद इनके कॉटेज के अंदर आ जाते हैं। और बीथोवन उनको कहता है कि मैंने म्यूजिक सुना इसलिए मैं अंदर आ गया, और सारी चीज़ें। अभी इन दोनों को नहीं पता है कि ये बीथोवन है, ये सिर्फ पता जानते हैं कि ये एक म्यूजिशियन है, जैसा कि बीथोवन ने बताया। अभी हम पहले रीड करेंगे पैराग्राफ वाइज एंड देन हम समझेंगे। ओके, सो द गर्ल ब्लश्ड, यहाँ से हम लोग रीड कर रहे थे, इससे पहले का हमने पढ़ लिया है। द गर्ल ब्लश्ड एंड द यंग मैन appeared annoyed. I also heard something of what you said, continued Beethoven. Shall I play for you? Shall I give you a concert? तो अभी क्या होता है, जब ये लोग अंदर आ जाते हैं और बीथोवन बोलते हैं कि मैंने म्यूज़िक सुना, जो आपके कॉटेज में म्यूज़िक प्ले हो रहा था वो बहुत अच्छा म्यूज़िक था और इसीलिए मैं अंदर आ गया। तो अभी गर्ल वो म्यूज़िक प्ले कर रही थी, उसने सोचा कि हाँ ये बोल रहा है मैंने बहुत अच्छा म्यूज़िक प्ले करा और ये म्यूजिशियन है, तो वो ब्लश करती है, उसे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अच्छा म्यूज़िक प्ले करा है। और जो यंग मैन है, जो उसका भाई है, यहाँ पर यंग मैन रेफर करता है उसके भाई को, वो अपेड अनॉयड, क्योंकि अब आप लोग खुद सोचो, आप अपने घर में बैठे हो, ठीक है, और आप अपने घर में बैठकर कुछ भी काम कर रहे हो और एकदम से अचानक, वो भी शाम के रात के समय, कोई दो लोग आपके घर में एकदम स्ट्रेंजर अंदर आ जाए, बिना कुछ आपको बोले बताए एकदम से अंदर आ जाए, तो आप क्या करोगे? गुस्सा आएगा ना कि क्यों आ गए हैं, कौन है लोग। तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लाइक आप लोग बैठे हो आपके घर में, वो भी रात के शाम के समय कोई भी आ जाएगा स्ट्रेंजर, तो गुस्सा तो आएगा ही। तो उसका जो भाई है, अभी उस गुस्सा नहीं लगता है कौन लोग हैं, कहाँ से आ गए हैं, क्या दिक्कत है। तो अभी वो लोग ऐसा कर ही रहे थे कि तभी बीथोवन आगे भी अपनी बात कहते हैं। अभी उन्होंने इतना बताया था कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ, अभी वो आगे कहते हैं कि आई ऑल्सो हर्ड समथिंग ऑफ वॉट यू सेड। अभी वो बोलते हैं कि मैंने ये भी सुना कि म्यूजिक प्ले करने के बाद तुम क्या कह रही थी, कि तुम एक कॉन्सर्ट में जाना चाहती हो, एक लाइव कॉन्सर्ट देखना चाहती हो। उसने ये नहीं बोला कि मैं ही बीथोवन हूँ और मैं मेरा लाइव कॉन्सर्ट, उसने सिर्फ ये बोला कि तुम म्यूजिक का कॉन्सर्ट देखना चाहते हो, वो सारी कॉन्वर्जेशन क्योंकि उसने सुन ली थी। तो वो बोलता है कि हाँ, तुमने जो भी कहा वो सुना, क्या मैं तुम्हारे लिए प्ले करूँ म्यूज़िक? क्या मैं तुम्हें एक कॉन्सर्ट दूँ? तो वो कहता है कि मैं भी एक म्यूज़िशियन हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे लिए म्यूज़िक प्ले करूँ? क्या मैं तुम्हें एक कॉन्सर्ट दूँ? तो अभी क्या होता है आगे देखते हैं। बीथोवेन्स मैनर वाज सो फ्रेंडली
and his voice was so kind that a smile took the place of the frown on the young man's face. Thank you, he said, but our harpsichord is of a very poor quality and we have no music. तो अभी क्या होता है, ये सारी बातें बिथोवन जब कहता है तो बिथोवन इतना मतलब मैनर उसका इतना अच्छा होता है, लाइक वो बहुत अच्छे से बोल रहा था मैं म्यूजिशियन हूँ और तुम्हारी मैंने बात सुनी, क्या मैं तुम्हें कॉन्सर्ट दूँ, बहुत फ्रेंडली वाले वे में बहुत अच्छे से वो बात कर रहा था। तो उसका मैनर इतना ज़्यादा फ्रेंडली था कि क्या होता है, उसकी वॉइस जो थी, उसकी बातें सुनकर जो ये इस गर्ल का जो भाई है जिसको गुस्सा आ रहा होता है, उसके मुंह पर एक स्माइल आ जाती है, और फ्रोन यानी कि उसका गुस्सा, उसे बहुत जोर से गुस्सा आ रहा होता है, जो फ्रोन है जो गुस्सा उसकी शक्ल पे दिख रहा होता है, उसकी जगह एक स्माइल उसकी जगह आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, अभी वो बोलता है, उसका भाई बिथोवन से बोलता है थैंक यू, अभी क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें कॉन्सर्ट दूँ, मैं तुम्हारे लिए म्यूजिक प्ले करूँ, बिथोवन ने उसको बोला कि मैं तुम्हारे लिए म्यूजिक प्ले करूँ, कॉन्सर्ट दूँ। तो उसका भाई क्या बोलता है, थैंक यू अगर आप देना चाहते हैं, बट हमारा जो हार्पसिकॉर्ड है, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप प्ले करेंगे, वही इतना ख़राब है, एंड वी हैव नो म्यूजिक, हमारे पास कोई म्यूजिक भी नहीं है। अभी वो क्या बोलता है कि हमारा हार्पसिकॉर्ड बहुत बेकार है, एक तो जिसमें आपको प्ले करना है वही बेकार है, बहुत पुअर क्वालिटी का है, बहुत पुराने तरीके का, बहुत ज़्यादा ऐसा, वो लोग ज़्यादा रिच नहीं थे ना, बहुत पुअर थे, तो बहुत ज़्यादा पुराना, बहुत बेकार है, एंड वी हैव नो म्यूजिक, हमारे पास कोई म्यूजिक भी नहीं है। क्योंकि देखिए म्यूजिक से यहाँ पर उसका क्या मतलब है, जो गर्ल है वो खुद ही प्ले कर रही थी, एंड फिर उसने क्या बोला, मैं आगे प्ले नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं आता। तो इसका क्या मतलब है कि उन लोगों के पास कोई भी म्यूजिक शीट्स भी नहीं थे। ऐसा क्या होता है जनरली, जब म्यूजिशियंस म्यूजिक प्ले करते हैं या जब भी कोई भी म्यूजिक प्ले करते हैं हम लोग, तो हमारे पास उसकी म्यूजिक शीट्स होती है जिसके अकॉर्डिंग हम पियानो पर या किसी भी चीज़ पर म्यूजिक प्ले करते हैं, हमारे पास उसकी म्यूजिक शीट्स होती है ना। तो इन लोगों के पास वो भी नहीं थी, एंड जब भी आप कोई म्यूज़िक प्ले करते हैं तो उसमें ऑटो ट्यूनिंग एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक, ट्यून, साउंड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तब जाकर एक सॉन्ग या एक म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है, राइट। तो उनके पास कोई म्यूज़िक नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आप कैसे प्ले करोगे, वो बिथोवन से बोलते हैं। अभी देखिए आगे क्या होता है, नो म्यूज़िक सेड बिथोवन सरप्राइज, हाउ देन डज द यंग लेडी प्ले सो। He stopped suddenly, for the girl turned her face towards him, and for the first time he noticed that she was completely blind. अभी क्या होता है, तो अभी आगे क्या होता है, वो इतना बोलता ही है उस गर्ल का भाई, तो बिथोवन क्या बोलता है, नो म्यूजिक, वो एकदम से बोल जाता है नो म्यूजिक, मतलब वो लड़की जो है वो म्यूजिक प्ले कर रही थी, मेरा ही सोनाटा। अभी वो ऐसे बोलता नहीं, पर वो मन में सोच रहा है ना कि मेरा सोनाटा तो प्ले हो रहा था, अभी इतना अच्छा कोई प्ले कर रहा है बिना म्यूजिक को, कोई कैसे इतना अच्छा प्ले कर सकता है। तो अभी बिथोवन मतलब शॉक हो जाता है, सरप्राइज्ड है यहाँ पर, जैसे कि वो बता भी रहे, बिथोवन बहुत सरप्राइज्ड वे में से बोलता है कि नो म्यूजिक, बिना म्यूजिक के ये इतना अच्छा, जो अभी सोनाटा भी प्ले हो रहा था वो कैसे प्ले हो रहा था। हाउ देन डज द यंग लेडी प्ले सो। अभी वो बोल देता है कि अगर बिना म्यूजिक, आप लोगों के पास कोई म्यूजिक नहीं है, तो ये जो यंग लेडी है, ये जो यंग गर्ल है, ये इतना अच्छा कैसे प्ले कर रही थी, अभी ये भी तो अभी प्ले कर रही थी ना इसी आपसे कॉर्ड पे, तो ये बिना म्यूजिक के इतना अच्छा कैसे प्ले करती है। वो इतना बोल ही रहा था, तभी वो चुप हो जाता है। अभी क्यों हो जाता है, ही स्टॉप सडनली, वो प्ले सो बोल पाया कि ये कैसे प्ले करते हैं, तभी वो शांत हो जाता है। क्यों हो जाता है, एकदम से वो जो गर्ल है जो म्यूजिक प्ले कर रही थी, वो बिथोवन की तरफ टर्न होती है, तो वो क्या देखता है कि जो गर्ल है वो ब्लाइंड है, उसे दिखता नहीं है। तो अभी वो एकदम से देखता है, जैसे ही वो बोल रहा था तभी वो गर्ल बिथोवन की तरफ टर्न करती है, और वो क्या देखता है कि वो जो गर्ल है वो ब्लाइंड है, और वो वहीं के वहीं चुप हो जाता है, वो आगे कुछ भी नहीं बोलता। I beg your pardon, he stammered, but I had not noticed before. Then you play by ear. अभी वो क्या बोलता है, उसने ये बोला कि नो म्यूजिक, तो ये कैसे प्ले करते हो, जब वो देखता है कि वो गर्ल ब्लाइंड है, उसे दिखता ही नहीं है, तो ऐसे वो बोलता है आई बेग योर पार्डन, मतलब मुझे माफ़ कर दो, ऐसे होता है ना कि मुझे नहीं पता था कि तुम ब्लाइंड हो, इसलिए मैंने ऐसा बोला, आई बेग योर पार्डन, वो उससे माफ़ी मांगता है। ही स्टैमर्ड, वो एकदम से बहुत ऐसे डर सा जाता है कि ये ब्लाइंड है, तो ये कैसे इतना अच्छा म्यूजिक प्ले कर रही थी, मतलब शॉक्ड हो जाता है, तो वो ऐसे आवाज़ लड़खड़ाते हुए बोलता है मुझे माफ़ कर दो, आई बेग योर पार्डन, बट आई हैड नॉट नोटिस बिफोर, देन यू प्ले बाय ईयर। अभी वो बोलता है कि पर मुझे ये पहले नहीं पता था कि तुम ब्लाइंड हो, मैंने पहले नहीं देखा था, इसलिए मैंने ऐसा बोला। देन यू प्ले बाय ईयर, अभी प्ले बाय ईयर का क्या मतलब वो बोलता है कि अगर तुम ब्लाइंड हो और तुम लोगों के पास म्यूजिक भी नहीं है, इसका मतलब तुम म्यूजिक शीट्स तो नहीं पढ़ सकती, तो फिर तुम देन यू प्ले बाय ईयर तुम कैसे प्ले करते हो, क्या तुम म्यूजिक को, प्ले बाय ईयर का मतलब होता है जो म्यूजिक है उसको एक बार सुनना कि वो कैसा साउंड करता है, और फिर सेम म्यूजिक को प्ले करना, एक बार म्यूजिक को चलाओ, उसको सुनो कि वो कैसा साउंड करता है, एंड देन सेम म्यूजिक को प्ले करो, उसको बोलते हैं प्ले बाय ईयर। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। Yes, entirely, the girl answered. And where do you hear music since you attend no concerts? Asked Beethoven. तो अभी क्या होता है, जब वो ऐसे पूछता है कि क्या फिर तुम ईयर से प्ले करती हो, क्या तुम म्यूजिक को सुनकर प्ले करती हो कि वो कैसा साउंड करता है, तो वो गर्ल क्या बोलती है, येस एंटायरली, हाँ बिल्कुल पूरी तरह से मैं म्यूजिक सुनती हूँ और फिर प्ले करती हूँ, मुझे कोई म्यूजिक शीट्स में नहीं पड़ती, या मुझे कोई बताता नहीं है कि मुझे क्या प्ले करना है, मैं पूरा एंटायरली सुनकर ही म्यूजिक को प्ले करती हूँ।
अभी जब बीथोवन को ये पता लगता है कि ये म्यूज़िक सुनकर प्ले करते हैं, तो फिर बीथोवन ये सोचता है कि ये लोग रिच नहीं हैं। अभी ये लोग बात कर रहे थे कि हम कॉन्सर्ट में नहीं जा सकते, ऐसा कोई सिखाता नहीं है, तो फिर ये सुनती कहाँ पर है म्यूज़िक, है ना? अगर वो प्ले बाय ईयर कर रही है तो कहीं से सुनती भी तो होगी। तो वो पूछता है कि ठीक है, तुम ईयर से प्ले करते हो, तो फिर तुम ये म्यूज़िक सुनती कहाँ से हो, जो तुम जब कोई कॉन्सर्ट से अटेंड नहीं करती, तो फिर तुम म्यूज़िक कहाँ से सुनते हो? तुम्हें म्यूज़िक कहाँ से सुनने को मिलता है जो तुम उसे प्ले कर पाओ, जब तुम किसी कॉन्सर्ट में नहीं जाती? तो चलिए आगे देखते क्या होता है। आई यूज्ड टू हेयर अ लेडी प्रैक्टिसिंग नियर अस ड्यूरिंग समर इवनिंग्स। हर विंडोज वर often open and I walked to and fro outside to listen. Beethoven said no more. He seated himself quietly before the harpsichord and began to play. अभी क्या होता है, जब वो ऐसे बोलता है कि फिर तुम म्यूज़िक कहाँ से सुनती हो, तो वो गर्ल आंसर करती है। अभी वो बताती है कि मैंने म्यूज़िक कहाँ से सीखा और मैं कहाँ से सुनती हूँ। तो वो क्या बोलती है, आई यूज टू हेयर अ लेडी। अभी वो बता रही है कि मैं क्या करती थी, यूज टू, अभी मैं कुछ क्या करती थी वो ये बता रही है। तो वो बोलती है कि हमारे घर के पास, अभी जैसे उनका जो कॉटेज है, उनके कॉटेज के ही पास, उनके घर के पास कोई लेडी रहती होंगी किसी घर में। तो वो बोलते हैं हमारे घर के पास एक लेडी रहती थी और वो अपना म्यूज़िक प्रैक्टिस करती थी हमारे घर के पास, मतलब वो म्यूज़िक प्रैक्टिस करती होंगी तो उनके घर के पास में, तो उसको सुनाई देता होगा, तो वो मैं उनको सुनती थी। और जब समर इवनिंग्स होती थी, मतलब गर्मियों के टाइम में शाम को अक्सर ऐसा होता है ना कि ऐसे समर इवनिंग्स में उनकी विंडोज जो है ओपन रहती है। ऐसा होता है ना कि गर्मियों का टाइम हो और शाम हो रही है, तो ऐसे खिड़कियाँ खोलकर आराम से वो म्यूजिक प्ले करती होंगी, है ना? तो क्या होता था, उनकी विंडोज ओपन होती थी एंड आई वॉक टू एंड फ्रो आउटसाइड टू लिसन। तो मैं क्या करती थी, बाहर चली जाती थी उनके घर के पास, जैसे उनकी जो भी विंडो होगी, जैसे वो घर में प्ले कर रही हैं, उनकी विंडो खोली है, तो मैं उनके विंडो के बाहर टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे, जैसे ये एक जगह यहाँ से जाना फिर वापस आना, फिर आना फिर जाना, ऐसे टहलना हो गया एक तरीका। तो टू एंड फ्रो में इधर से उधर घूमती रहती थी और उनको सुनती थी और सुन सुन कर मैंने सीखा। ओके फ्रेंड्स, सो अभी अभी मैंने देखा कि वीडियो जस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और मैं आप लोगों को और बोर नहीं करना चाहती, तो इसका मैं एक पार्ट 3 बनाऊंगी, उसमें आगे का हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी देखा वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई है और ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके 3-4 पार्ट्स तो बन ही जाएंगे। तो अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया, आई वॉक टू एंड फ्रो आउटसाइड टू लिसन। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे बीथोवन सेड नो मोर। यहाँ से हम इसके पार्ट 3 एक्सप्लेनेशन वीडियो में पढ़ लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अभी मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए और नहीं पढ़ते हैं अभी हम इस वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, फैमिली के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को तो आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको इस चैप्टर से यहाँ तक अभी जो हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।